ठीक है जी। प्रीवियस कोर्स वैसे तो आज हमारा ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन हमारे पास 31 है, यानी कि 31 डेट है जिसमें हम अपना कोर्स प्रॉपर जो हमने ज़ुबान दी थी उसके मुताबिक क्लियर करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि वो कहते नहीं है जाट ने ज़ुबान दे दी तो फिर दे देती। ठीक है, तो आज हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है जो कि विक साइकोलॉजी का टॉपिक है। विक साइकोलॉजी में अब सिर्फ आपको जो दो चीज़ें ही पढ़ाऊंगा, इसका डीप हम उस कोर्स में पढ़ेंगे जो हम प्रोफेशनल लेवल करेंगे। इसकी तकरीबन 70 प्लस साइकोलॉजीज़ हैं, वो आपको पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह से। 70 प्लस नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। अगर मैंने 70 प्लस पढ़ाई ना तो आप मेरा मुकाबला करेंगे, मैंने अपना मुकाबला नहीं करने देना आप लोगों को। ठीक है जी। तो विक साइकोलॉजी में दो किस्म की विक साइकोलॉजी पढ़ा रहा हूँ जो कि आप इस वक्त रिसेंट मार्केट में काम कर रही है। ठीक है, एक विक साइकोलॉजी बाय विक है, ठीक है ठीक है जी, और दूसरा है विक बाय 50%। ठीक है ना। तो विक साइकोलॉजी बाय विक किस तरह होती है? अब फर्ज करें कि अगर आपकी मार्केट अप साइड से डाउन या डाउन साइड से अप साइड की तरफ जा रही है, ठीक है जनरली इस तरह से, तो बाय विक का मतलब ये होता है कि अगर मार्केट इस लेवल पे इस तरह की कैंडल बनाती है जो कि जिसकी विक है, चाहे जितनी बड़ी विक है, इस तरह से विक है, काउंट कर ले कि यार इस तरह से इसकी विक है, तो ये साइकोलॉजी बाय विक होती है। ठीक है ना। तो इस साइकोलॉजी का मतलब है कि मार्केट इसके बाद नेक्स्ट जो कैंडल क्रिएट करेगी वो रिवर्सल दिखाएगी, फ्लक्चुएशन। ठीक है, इस फ्लक्चुएशन के बाद फिर मार्केट यहाँ से कंटिन्यू करेगी, ये हो गया बाय विक। ठीक है ना। तो इसके लिए इसकी इतनी भी विक होती तब भी हम रिवर्सल के लिए जाते, चाहे जितनी विक होती, तो बाय विक मतलब कि 50% से ज़्यादा विक होनी चाहिए बाय विक वाली साइकोलॉजी में। ठीक है, यानी कि विक साइकोलॉजी में जो बाय विक साइकोलॉजी होती है, जो कैंडल आपकी हो उसकी बॉडी से 50 यानी कि 50% अगर बॉडी है ना, तो जो उसकी विक होनी चाहिए वो उसकी 50% से ज़्यादा होनी चाहिए, तो वो हमारे पास होता है विक साइकोलॉजी बाय विक। ठीक है ना। तो इसके बाद हमें कंफर्म रिवर्सल मिलता है और 100% रिवर्सल मिलता है, और ऐसा रिवर्सल मिलता है जैसे कि मिलना चाहिए और हक को। इसकी एक्यूरेसी मार्केट में तकरीबन 90% होती है इस कैंडल की, जो कि जिस पर हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो ये बाय विक हो गई। अब विक बाय 50%। अब फर्ज करें कि बॉटम से मार्केट आपका चलता है, ठीक है, एक ऐसे लेवल पे जाता है जहाँ पर मार्केट 50% आपकी बॉडी बनाता है, ठीक है, और 50% ही आपकी विक बनाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 100% कैंडल। ठीक है, तो 50% बॉडी दिखाता है, 50% ये विक दिखाता है। तो इसके बाद, इस कंडीशन के बाद हमें भी रिवर्सल मिलता है, लेकिन ये कंडीशन एक चेंज कंडीशन है। ठीक है ना, इसमें अगर इससे ऊपर 50% से ज़्यादा चला जाएगा, ठीक है ना, मैंने आपको कहा था ना 50% इस कंडीशन में मैंने आपको कहा कि ये जो विक होनी चाहिए 50% से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर 50% से ज़्यादा बनती है तो भी हम रिवर्सल करते हैं। ठीक है ना, विक साइकोलॉजी में अगर 50% कंप्लीट 50% और 50% से कम हो तो हमने कंटिन्यूशन के लिए जाना है। अगर 50% हो तो इस लेवल से भी हमने एक रिवर्सल की ट्रेड करनी है। इसकी एक्यूरेसी 95% होती है। ठीक है जी, तो ये अच्छा जी, दूसरी बात ये कि आपका सवाल होना चाहिए कि सर ये किस लेवल पे वर्क करती है विक साइकोलॉजी? विक साइकोलॉजी आपकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे वर्क करती है और कहीं भी वर्क नहीं करेगी आपकी। इस चीज़ की मैं आपको श्योरिटी देता हूँ। ना ही आपका एसएनआर पे वर्क करेगी, ना ही आपकी किसी और लेवल पे वर्क करेगी। ये सिर्फ और सिर्फ आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे वर्क करती है। इसकी बेसिस पे हम रिवर्सल के लिए ट्रेड करते हैं। जब हम हमारी मार्केट रेजिस्टेंस पे जाती है तो हम सोच रहे होते हैं कि यार हम रिवर्सल की ट्रेड ले, क्या पता मार्केट एक अपसाइड की कैंडल बना दे, तो हम कॉन्फिडेंट नहीं होते। ठीक है ना, तो ये चीज़ें हमें मार्केट में कॉन्फिडेंट बनाती है कि नेक्स्ट जो ट्रेड होने वाली है वो किस तरफ जानी है, उसका क्या सिनेरियो होना है, क्या सेटअप होना है। ठीक है, इस चीज़ का सोचने के बाद नेक्स्ट हम सोचेंगे यार अगर इस चीज़ की विक 50% से कम है तो हम कंटिन्यूशन के लिए ट्रेड करेंगे। अगर इसकी विक 50% से ज़्यादा है तो ये बाय विक साइकोलॉजी होगी, तो हम इससे रिवर्सल जाएंगे। अगर इसकी विक टोटल 50% है, बॉडी 50%, विक 50% है, तो इस लेवल से हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि हम रिवर्सल के लिए जाएँ। इसकी जो एक्यूरेसी है ज़्यादा है इस वाली से। ठीक है ना, क्योंकि कभी कभार मार्केट बाय नेचर इसकी विक क्लियर करनी चली जाती है, यानी कि 10 में से 8 दफ़ा मार्केट रिस्पेक्ट करती है। ठीक है ना, एक दो दफ़ा मार्केट कभी कभार आपका ना वो क्लियर करने चली जाती है विक को। ठीक है ना, तो अब मार्केट में मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये देखें ना, ये तो खैर बॉटम ही नहीं भर रहा। अब इस चीज़ को देखें, डाउन साइड की वीक और अप साइड की वीक तकरीबन अगर इस वीक को थोड़ा सा ना भूल के आप देखें ना, नी डाउन साइड की वीक 50% इसको लगा लें, 50% इसको लगा लें,
तो ये हमारे पास क्या हो गया कि अब हमें रिवर्सल मिल रहा है, ठीक है। लेकिन आपने देखना है कि कैंडल जो आपकी हो ना वो थोड़ी तगड़ी होनी चाहिए और वो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे प्रॉपर मौजूद होनी चाहिए, तो फिर जाके हमारा जो है ना सेटअप बनता है वो बेहतर बनते हैं, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस पर मौजूद है, ये 50% इसकी क्या है, बॉडी है, और 50% इसकी वीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या कौन सी कैंडल मिली है, ठीक है, हमें रेड कैंडल मिली है, तो ये हमारे पास रेड कैंडल आ गई क्योंकि सपोर्ट से हमें रिवर्सल के लिए आना था, ठीक है। तो अब इस लेवल को देख लें कि ये फर्ज करें कि ये मार्केट हमारी सपोर्ट पे, देखिए सपोर्ट पे होने की वजह से ये बाई वीक वाली साइकोलॉजी है, ये 50% से ज़्यादा है इसकी वीक, तो मतलब ये बाई वीक साइकोलॉजी होगी एंड नेक्स्ट जो हमें मिलेगा वो रिवर्सल मिलेगा, ठीक है। तो उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि ये चीज़ सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे बहुत ज़्यादा वर्क करती है, तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ही वर्क कर, तो इसके आप पेयर्स नोट कर लें, एक USD BRL, एक USD DZD, एक USD ARS और USD TRY, ठीक है। ये 4 ऐसे पेयर है जिनमें ये साइकोलॉजी आपकी अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस मौजूद ना हो ना वहाँ पे भी वर्क कर जाती है, लेकिन बाकी तमाम पेयर्स में आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो इस बात को ना थोड़ा सा ना अपने जहन में फिट कर लें कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये नहीं होना चाहिए कि छोटा सा माइनर सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस होना चाहिए जो कि वाकई में सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगे भी, ठीक है ना। अब इसको मैंने रेजिस्टेंस क्यों माना, क्योंकि फ़र्ज़ करें एक टच ये, दूसरा टच यहाँ से भी मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट किया, फिर मार्केट ने इसको यहाँ से सपोर्ट बनाया, तो मतलब ये SNR भी काउंट होता है, आपका रेजिस्टेंस भी काउंट होता है, सपोर्ट भी काउंट होता है, तो इसका मतलब है कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल है, ठीक है। ये बाईविक साइकोलॉजी थी, ठीक है ना। उसके बाद मार्केट ने एक रिवर्सल कैंडल दिखाई है, रिवर्सल के बाद ये जो कैंडल आई है ये इसकी वजह से, इसके इम्पैक्ट की वजह से आई है। ज़रूरी नहीं है कि ये कैंडल रेड हो या ग्रीन हो, अगर ये कैंडल ग्रीन है तब भी आपने डाउन साइड के लिए ट्रेड लेनी है इस रेजिस्टेंस पे, अगर ये कैंडल रेड है तब भी आपने डाउन साइड के लिए ट्रेड लेनी है। ये साइकोलॉजी है हमारे पास, विक साइकोलॉजी और बाय 50% वाली साइकोलॉजी है, ठीक है। इस चीज़ को आप 50% काउंट कर लें, ठीक है। ये आपकी विक 50%, बॉडी 50%, नेक्स्ट हमें जो रेड कैंडल मिली है वो इसकी हमें साइकोलॉजी की बेस पे मिली है 50% वाली साइकोलॉजी पे, ठीक है। दोनों एग्जांपल दिख गई हैं आपको, होपफुली आपको समझ भी आ गया होगा। अगर फिर भी किसी का कोई